दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर के एकेडमिक ईयर 2026-27 एडमिशन नोटिस के बारे में, जहां यूजी, पीजी और पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट की गई हैं। सेशन अगस्त 2026 से स्टार्ट होगा और इस एडमिशन नोटिस में रिसर्च प्रोग्राम्स, कोर्स प्रोग्राम्स, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स और बैचलर लेवल प्रोग्राम्स सभी का डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दिया गया है। सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। अगर आप ऐसे ही इंपॉर्टेंट एडमिशन अपडेट्स रेगुलरली पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें, अपना कमेंट ज़रूर लिखें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर ने एकेडमिक ईयर 2026-27 के लिए रेगुलर रिसर्च प्रोग्राम्स जैसे पीएचडी और एमटेक रिसर्च, एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम ईआरपी, इंजीनियरिंग के कोर्स प्रोग्राम्स जैसे एमटेक, एमडीई, एमएमजीटी, जॉइंट एमटेक, 1 ईयर एमईएनजी, स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के लिए एमटेक और एमडीई, साइंस कोर्स प्रोग्राम्स जैसे एमएससी लाइफ साइंसेज, केमिकल साइंसेज और फिजिक्स, इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट की हैं। एप्लीकेंट्स को एलिजिबिलिटी, स्पेशलाइजेशन, रिसर्च एरियाज और सिलेक्शन प्रोसीजर की डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल वेबसाइट iisc.ac.in पर एडमिशन सेक्शन में अवेलेबल है। जो एप्लीकेंट्स अभी फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर में हैं और अपनी क्वालिफाइंग डिग्री के सभी रिक्वायरमेंट्स जैसे एग्जामिनेशंस, प्रोजेक्ट डिसर्टेशन और वाइवा वॉइस को 31 जुलाई 2026 तक कंप्लीट कर सकते हैं और रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स 31 अक्टूबर 2026 तक सबमिट कर सकते हैं, वो भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। रिसर्च प्रोग्राम्स के अंडर पीएचडी साइंस फैकल्टी में एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, इकोलॉजिकल साइंसेज, हाई एनर्जी फिजिक्स, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री, मटीरियल्स रिसर्च, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, न्यूरोसाइंसेज, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिक्स, सॉलिड स्टेट एंड स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड अप्लाइड फिजिक्स जैसे डिपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं। इंजीनियरिंग फैकल्टी में एमटेक रिसर्च और पीएचडी के लिए एरोस्पेस इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एटमॉस्फेरिक एंड ओशनिक साइंसेज, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड ऑटोमेशन, अर्थ साइंसेज, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट स्टडीज पीएचडी ओनली, मटीरियल्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज और कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंसेज जैसे डिपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं। इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज में बायो इंजीनियरिंग, एनर्जी, मैथमेटिकल साइंसेज, वाटर रिसर्च, साइबर फिजिकल सिस्टम्स, क्लाइमेट चेंज और ब्रेन कंप्यूटेशन एंड डेटा साइंस जैसे रिसर्च एरियाज में भी पीएचडी और कुछ एरियाज में एमटेक रिसर्च प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। मेडिकल साइंसेज के अंडर पब्लिक हेल्थ में भी पीएचडी प्रोग्राम अवेलेबल है। एलिजिबिलिटी के लिए एप्लीकेंट्स के पास मिनिमम सेकंड क्लास या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी या 4 ईयर बैचलर ऑफ साइंस के कैंडिडेट्स के लिए वैलिड गेट स्कोर या नेट जेआरएफ मैंडेटरी है। मास्टर डिग्री इन साइंस या इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, साइकोलॉजी, मैनेजमेंट, कॉमर्स, ऑपरेशंस रिसर्च, कंप्यूटर साइंस या एप्लीकेशन के कैंडिडेट्स के लिए भी वैलिड गेट स्कोर या नेट जेआरएफ मैंडेटरी है। मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, एग्रीकल्चर, फार्मेसी या वेटरनरी साइंसेज के कैंडिडेट्स के लिए वैलिड गेट स्कोर, नेट जेआरएफ या जीपैट डिजायरेबल है। मैनेजमेंट स्टडीज के लिए एमएस या एमबीए कैंडिडेट्स के लिए वैलिड गेट स्कोर या नेट जेआरएफ डिजायरेबल है। किसी भी सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से 4 ईयर ड्यूरेशन ग्रेजुएट डिग्री और मिनिमम सीजीपीए 8 आउट ऑफ 10 वाले कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, जिनके लिए वैलिड गेट स्कोर या नेट जेआरएफ डिजायरेबल है। एमबीबीएस, एमडी, एमडीएस या फार्मडी कैंडिडेट्स के लिए भी वैलिड गेट स्कोर या नेट जेआरएफ डिजायरेबल है। बीफार्म कैंडिडेट्स के लिए वैलिड जीपैट स्कोर या नेट जेआरएफ मैंडेटरी है और बीडीएस कैंडिडेट्स के लिए वैलिड नेट जेआरएफ मैंडेटरी है। प्रोफेशनल सोसाइटीज़ जैसे एएमआई के इक्विवेलेंट बीई और बीटेक कैंडिडेट्स जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यूपीएससी या एआईसीटीई से रिकग्नाइज्ड हैं और 31 मई 2013 तक एनरोल्ड हुए थे, वो भी अप्लाई कर सकते हैं और उनके लिए वैलिड गेट स्कोर या नेट जेआरएफ मैंडेटरी है। आईआईएससी से लाइफ साइंसेज या केमिकल साइंसेज में मास्टर डिग्री विद मिनिमम सीजीपीए 8.5 वाले कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, जिनके लिए वैलिड गेट स्कोर या नेट जेआरएफ मैंडेटरी है। आईआईएससी का 1 ईयर एमटेक प्रोग्राम कंप्लीट करने वाले कैंडिडेट्स जो गेट के थ्रू एडमिट हुए थे, वो भी एलिजिबल हैं। गेट, जीपैट, नेट जेआरएफ या किसी भी नेशनल एंट्रेंस टेस्ट का स्कोर कार्ड 1 अगस्त 2026 तक वैलिड होना चाहिए।
नेट जेआरएफ मोड में अप्लाई करने के लिए एप्लीकेंट को जूनियर रिसर्च फेलोशिप क्वालिफाई करना ज़रूरी है। सिर्फ लेक्चरशिप या असिस्टेंट प्रोफेसरशिप क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं हैं। इंस्पायर मोड से अप्लाई करने वाले एप्लीकेंट्स के पास इंटरव्यू के टाइम डीएसटी द्वारा इशू किया गया वैलिड प्रोविजनल इंस्पायर ऑफर होना चाहिए। JGE BILS 2026 क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं और नीट PG 2025 या INI CET क्वालिफाई कैंडिडेट्स पब्लिक हेल्थ PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर में कैंडिडेट्स को नेशनल एंट्रेंस टेस्ट परफॉर्मेंस और क्वालिफाइंग डिग्री के बेसिस पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यू परफॉर्मेंस के बेसिस पर होगा। कुछ डिपार्टमेंट्स में फाइनल इंटरव्यू से पहले एप्टीट्यूड टेस्ट या प्रिलिमिनरी इंटरव्यू भी हो सकता है। एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम ERP उन प्रोफेशनल्स के लिए है जो R&D ऑर्गेनाइजेशंस या इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं या फिर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चरल, फार्मास्यूटिकल, वेटरनरी या मेडिकल कॉलेजेस के फैकल्टी मेंबर्स हैं। ERP के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रेगुलर कैंडिडेट्स के जैसा ही रहेगा। नेशनल एंट्रेंस टेस्ट्स जैसे CSIR UGC नेट JRF, UGC नेट JRF, DBT JRF, ICMR JRF, गेट या NBHM क्वालिफाई होना डिज़ायरेबल है लेकिन मैंडेटरी नहीं है। कैंडिडेट के पास 1 अगस्त 2026 तक मिनिमम 2 साल का फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए और कैंडिडेट को अपनी एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन से ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप लेना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 31 मार्च 2026 तक सबमिट करना ज़रूरी है। ERP सिलेक्शन भी इंटरव्यू परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही किया जाएगा। कोर्स प्रोग्राम्स इन इंजीनियरिंग के अंडर MTech प्रोग्राम्स के लिए डिपार्टमेंट्स और सिलेक्शन प्रोसीजर क्लियरली डिफाइन किया गया है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मटेरियल्स इंजीनियरिंग, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, अर्थ एंड क्लाइमेट साइंसेज और सिग्नल प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स के लिए सिलेक्शन 100% गेट स्कोर के बेसिस पर होगा। बायो इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट डिज़ाइन, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI डिज़ाइन, मोबिलिटी इंजीनियरिंग, क्वांटम टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स एंड ऑटोनमस सिस्टम्स, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड स्मार्ट मोबिलिटी एंड लॉजिस्टिक्स सिस्टम्स प्रोग्राम्स के लिए सिलेक्शन 70% गेट स्कोर प्लस 30% इंटरव्यू परफॉर्मेंस के बेसिस पर होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, केमिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंसेज प्रोग्राम्स के लिए सिलेक्शन 70% गेट स्कोर प्लस 30% रिटन टेस्ट के बेसिस पर किया जाएगा। एलिजिबिलिटी के लिए एप्लीकेंट्स के पास अप्रोप्रिएट फील्ड में बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी होना चाहिए या BE, BTech, BArch, इक्विवेलेंट एग्जामिनेशंस ऑफ प्रोफेशनल सोसाइटीज रिकग्नाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, UPSC और AICTE होना चाहिए। इसके अलावा फिजिकल साइंसेज, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जियोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर एप्लीकेशंस में मास्टर डिग्री वाले कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके पास वैलिड गेट 2024, 2025 या 2026 स्कोर होना ज़रूरी है। प्रोफेशनल सोसाइटीज़ जैसे AMIE के कैंडिडेट्स जो 31 मई 2013 तक एनरोल हुए थे वही एलिजिबल होंगे। रिटन टेस्ट या इंटरव्यू का डिटेल्ड शेड्यूल IISc वेबसाइट iisc.ac.in एडमिशंस सेक्शन में इंपॉर्टेंट डेट्स के अंडर पब्लिश किया जाएगा। MTech और MDes प्रोग्राम्स के एडमिशन ऑफर्स कोएप पोर्टल के थ्रू रिलीज किए जाएंगे, इसीलिए कैंडिडेट्स को कोएप 2026 पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा और अपना कोएप रजिस्ट्रेशन नंबर एप्लीकेशन इंटरफेस पर अपडेट करना होगा। स्पॉन्सर्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स जो डिफेंस, बार्क, DRDO, ISRO, NAL, NTRO, KSRTC, BMTC, BDA, PWD, CPRI, ACWERM, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसर्च और सेंट्रल वाटर कमीशन DRIP प्रोजेक्ट से बिलोंग करते हैं, उन्हें भी कंपलसरी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। मास्टर ऑफ डिज़ाइन प्रोग्राम डिपार्टमेंट ऑफ डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग द्वारा ऑफर किया जा रहा है। एलिजिबिलिटी के लिए इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, डिज़ाइन या आर्किटेक्चर में बैचलर्स डिग्री और वैलिड गेट 2024, 2025 या 2026 या CEED 2026 या CAT 2025 स्कोर जो 1 अगस्त 2026 तक वैलिड हो ज़रूरी है। सिलेक्शन प्रोसीजर में कैंडिडेट्स को गेट, सीड या कैट स्कोर के बेसिस पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और फाइनल सिलेक्शन 70% स्कोर प्लस 30% इंटरव्यू परफॉर्मेंस के बेसिस पर होगा। गेट बेस्ड ऑफर्स COAP पोर्टल के थ्रू इशू होंगे, जबकि सीड या कैट बेस्ड ऑफर्स इंस्टीट्यूट डायरेक्टली ईमेल के थ्रू भेजेगा।
मास्टर ऑफ मैनेजमेंट प्रोग्राम डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज द्वारा ऑफर किया जा रहा है। एलिजिबिलिटी के लिए एप्लीकेंट्स के पास इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी बैचलर डिग्री में मिनिमम फर्स्ट क्लास होना चाहिए और वैलिड गेट 2024, 2025 या 2026 या कैट 2025 या जीमैट 10th एडिशन या जीमैट फोकस एडिशन स्कोर 1 अगस्त 2026 तक वैलिड होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर में 15% एंट्रेंस टेस्ट स्कोर, 15% अंडर ग्रेजुएट परफॉर्मेंस, 30% कम्युनिकेशन स्किल और 40% इंटरव्यू परफॉर्मेंस का वेटेज दिया जाएगा। एमटेक प्रोग्राम थ्रू CFTI मोड ऑफ एंट्री में बायो इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट डिजाइन, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI डिजाइन, क्वांटम टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स एंड ऑटोनोमस सिस्टम्स, स्मार्ट मोबिलिटी एंड लॉजिस्टिक्स सिस्टम्स प्रोग्राम्स के लिए सिलेक्शन 70% करियर एनालिसिस मार्क्स प्लस 30% इंटरव्यू परफॉर्मेंस के बेसिस पर होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, केमिकल इंजीनियरिंग और कॉम्पिटेशनल एंड डेटा साइंसेज प्रोग्राम्स के लिए सिलेक्शन 70% करियर एनालिसिस मार्क्स प्लस 30% रिटन टेस्ट के बेसिस पर होगा। सिविल इंजीनियरिंग, अर्थ एंड क्लाइमेट साइंसेज, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी और सिग्नल प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स के लिए सिलेक्शन 100% करियर एनालिसिस मार्क्स के बेसिस पर होगा। CFTI मोड एलिजिबिलिटी के लिए किसी भी सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से मिनिमम 4 ईयर ड्यूरेशन ग्रेजुएशन और मिनिमम CGPA 8 आउट ऑफ 10 होना चाहिए और इस मोड में गेट क्वालिफाई करना जरूरी नहीं है। एलिजिबल इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट IISc वेबसाइट पर अवेलेबल है। मास्टर्स इन इंजीनियरिंग प्रोग्राम सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में एलिजिबिलिटी के लिए BE और BTech या इक्विवेलेंट डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में होना चाहिए। साथ ही गेट पेपर EC, EE, IN, ME, MT, PH, BM या XCC होना चाहिए। MSc इलेक्ट्रॉनिक्स या फिजिक्स कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं अगर उनके पास रेलेवेंट गेट पेपर हो। इसके अलावा CFTI ग्रेजुएट्स जिनके पास 4 ईयर डिग्री और मिनिमम CGPA 8 आउट ऑफ 10 है, वो भी गेट के बिना CFTI मोड से अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर में गेट क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स के लिए 100% गेट स्कोर और CFTI कैंडिडेट्स के लिए 100% करियर एनालिसिस मार्क्स के बेसिस पर सिलेक्शन होगा। जॉइंट एमटेक प्रोग्राम सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी ताइवानीज यूनिवर्सिटीज के साथ भी ऑफर किया जा रहा है। एलिजिबिलिटी IISc एमटेक सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी के सेम है जब IISc पेरेंट इंस्टीट्यूट होगा और अगर ताइवानीज यूनिवर्सिटी पेरेंट इंस्टीट्यूट होगी तो उस यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया फॉलो किए जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर में गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए 100% गेट स्कोर और CFTI कैंडिडेट्स के लिए 100% करियर एनालिसिस मार्क्स के बेसिस पर सिलेक्शन किया जाएगा। कोर्स प्रोग्राम्स इन साइंस के अंडर MSc प्रोग्राम ऑफर किया गया है जिसमें लाइफ साइंसेज, केमिकल साइंसेज और फिजिक्स डिसिप्लिन्स अवेलेबल हैं। लाइफ साइंसेज के लिए एलिजिबिलिटी ये है कि कैंडिडेट के पास फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल साइंसेज इंक्लूडिंग बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल, वेटरनरी, एग्रीकल्चरल साइंसेज, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी या ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी में बैचलर डिग्री फर्स्ट क्लास या इक्विवेलेंट हो या BE या BTech डिग्री फर्स्ट क्लास हो। एंट्रेंस रिक्वायरमेंट के लिए जैम बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिजिक्स पेपर क्वालिफाई होना चाहिए या फिर गेट बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इकोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स या लाइफ साइंसेज पेपर वैलिड होना चाहिए। केमिकल साइंसेज के लिए एलिजिबिलिटी है BSc या इक्विवेलेंट डिग्री विद केमिस्ट्री एज वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट्स और +2 लेवल पर मैथमेटिक्स होना जरूरी है। इस प्रोग्राम के लिए जैम केमिस्ट्री पेपर क्वालिफाई करना रिक्वायर्ड है। फिजिक्स MSc प्रोग्राम के लिए एलिजिबिलिटी है BSc फिजिक्स मेन सब्जेक्ट के साथ या BE या BTech किसी भी डिसिप्लिन में और एंट्रेंस रिक्वायरमेंट के लिए जैम फिजिक्स या जस्ट फिजिक्स क्वालिफाई करना जरूरी है। सिलेक्शन प्रोसीजर में केमिकल साइंसेज के लिए सिलेक्शन 100% जैम केमिस्ट्री 2026 रैंक के बेसिस पर होगा। लाइफ साइंसेज प्रोग्राम में कैंडिडेट्स जैम 2026 रैंक या गेट स्कोर के बेसिस पर इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे और फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यू परफॉर्मेंस के बेसिस पर होगा। फिजिक्स प्रोग्राम में सिलेक्शन 100% जैम फिजिक्स 2026 या जेस्ट 2025 और 2026 रैंक के बेसिस पर होगा। इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम्स के अंडर बायोलॉजिकल साइंसेज, केमिकल साइंसेज, मैथमेटिकल साइंसेज और फिजिकल साइंसेज डिसिप्लिन्स अवेलेबल हैं। बायोलॉजिकल साइंसेज के लिए एलिजिबिलिटी है फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल साइंसेज में बैचलर डिग्री फर्स्ट क्लास या इक्विवेलेंट या BE या BTech डिग्री फर्स्ट क्लास हो और एंट्रेंस रिक्वायरमेंट जैम बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिजिक्स पेपर क्वालिफाई करना है।
केमिकल साइंसेज के लिए बीएससी केमिस्ट्री मेन सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट क्लास डिग्री और जैम केमिस्ट्री या फिजिक्स पेपर रिक्वायर्ड है। मैथमेटिकल साइंसेज के लिए बीएससी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ या बीई या बीटेक डिग्री फर्स्ट क्लास और जैम मैथमेटिक्स या मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स पेपर रिक्वायर्ड है। फिजिकल साइंसेज के लिए बीएससी फिजिक्स मेन सब्जेक्ट के साथ या बीई या बीटेक डिग्री और जैम फिजिक्स या जेस्ट फिजिक्स क्वालिफाई करना रिक्वायर्ड है। इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम्स में कैंडिडेट्स को जैम 2026 परफॉर्मेंस के बेसिस पर इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और फिजिकल साइंसेज प्रोग्राम के लिए जेस्ट 2025 और 2026 स्कोर भी कंसिडर किया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन जैम या जेस्ट परफॉर्मेंस और इंटरव्यू के कंबाइंड परफॉर्मेंस के बेसिस पर किया जाएगा। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के अंडर 4 ईयर बैचलर ऑफ साइंस रिसर्च प्रोग्राम ऑफर किया गया है। एलिजिबिलिटी के लिए कैंडिडेट्स ने अपनी 10+2 एग्जामिनेशन 2024 या 2025 में कंप्लीट की हो या 2026 में कंप्लीट करने वाले हों। कैंडिडेट्स के क्वालिफाइंग एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स मेन सब्जेक्ट्स होना जरूरी है और मिनिमम 60% मार्क्स या फर्स्ट क्लास होना चाहिए। एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए पास क्लास भी एक्सेप्टेबल है। कैंडिडेट का क्लास 12 मार्कशीट एक ही एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा इशू होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर में इंडियन नेशनल्स या ओसीआई कैटेगरी 1 कैंडिडेट्स के लिए एडमिशन जेईई एडवांस 2026 या आईआईएसईआर एप्टीट्यूड टेस्ट 2026 के मेरिट के बेसिस पर होगा। फॉरेन नेशनल या ओसीआई कैटेगरी एफ कैंडिडेट्स के लिए एडमिशन 2 मोड से होगा। मोड 1 में एसएटी 2025 और 2026 या एसीटी 2025 और 2026 स्कोर के बेसिस पर कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे और फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यू के बेसिस पर होगा। मोड 2 में आईआईएसईआर एप्टीट्यूड टेस्ट 2026 या जेईई एडवांस 2026 रैंक के बेसिस पर सिलेक्शन किया जाएगा। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स के लिए कैंडिडेट्स को जोसा जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी के एलिजिबिलिटी रूल्स फॉलो करने होंगे जो आईआईटी एडमिशंस के लिए एप्लीकेबल होते हैं। बीटेक प्रोग्राम्स में एडमिशन जोसा 2026 काउंसलिंग के थ्रू ही होगा और कैंडिडेट्स को जोसा पोर्टल पर रजिस्टर करके चॉइस फिलिंग करनी होगी। आईआईएससी एडमिशन पोर्टल पर बीटेक एडमिशन के लिए सेपरेट एप्लीकेशन सबमिट करने की जरूरत नहीं है। अवेलेबल बीटेक डिसिप्लिन्स में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है, जबकि मटीरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स एंड कंप्यूटिंग और एरोस्पेस इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स एकेडमिक ईयर 2026-27 से न्यूली लॉन्च हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए सभी प्रोग्राम्स एक्सेप्ट बीटेक के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन अवेलेबल है। कैंडिडेट्स ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए iisc.ac.in वेबसाइट पर एडमिशंस सेक्शन में अप्लाई ऑनलाइन पोर्टल पर जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स के अकॉर्डिंग रिसर्च प्रोग्राम्स, पीजी कोर्स प्रोग्राम्स, इंटीग्रेटेड पीएचडी और स्पॉन्सर्ड एंड ईआरपी प्रोग्राम्स के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन वेबसाइट 11 फरवरी 2026 से ओपन होगी। रिसर्च, पीजी कोर्स और इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए लास्ट डेट 23 मार्च 2026 है, जबकि स्पॉन्सर्ड एंड ईआरपी प्रोग्राम्स के लिए लास्ट डेट 31 मार्च 2026 है। बीएस रिसर्च प्रोग्राम की डेट्स बाद में अनाउंस की जाएंगी। एप्लीकेशन फी रिसर्च और पीजी प्रोग्राम्स के लिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ₹800 है। एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ₹400 है। ईआरपी कैंडिडेट्स के लिए सभी कैटेगरीज में ₹2000 एप्लीकेशन फी है और स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के लिए ₹800 फी एप्लीकेबल है। बैचलर ऑफ साइंस रिसर्च प्रोग्राम के लिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ₹500 और एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ₹250 फी है। एप्लीकेशन फी नॉन रिफंडेबल है और पेमेंट ऑनलाइन नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई के थ्रू किया जा सकता है। रीसेंट अपडेट्स के लिए एप्लीकेंट्स को iisc.ac.in एडमिशंस पेज रेगुलरली चेक करना चाहिए। रिजर्वेशन, कंसेशन और रिलैक्सेशंस एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी और कश्मीरी माइग्रेंट या कश्मीरी पंडित्स या कश्मीरी हिंदू फैमिलीज नॉन माइग्रेंट्स कैंडिडेट्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल होंगे। एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में मिनिमम क्लास रिक्वायरमेंट पास क्लास तक रिलैक्स की गई है। जो एप्लीकेंट्स रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले अप्लाई कर देते हैं, उन्हें रिजल्ट अनाउंस होने के बाद 3 डेज के अंदर अपने स्कोर या रैंक डिटेल्स पोर्टल पर अपडेट करने होंगे। ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी एप्लीकेंट्स को इंटरव्यू या रिटन टेस्ट के टाइम वैलिड ईडब्ल्यूएस या ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो 1 अप्रैल 2026 या उसके बाद इशू हुआ हो, प्रेजेंट करना जरूरी है।
स्कॉलरशिप्स के रिगार्डिंग बताया गया है कि रेगुलर पीजी और पीएचडी स्टूडेंट्स एक्सेप्ट एमएससी, एमएमजीटी, एमटेक थ्रू सीएफटीआई मोड नॉन आईआईटीज, जॉइंट एमटेक इन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, एमईएनजी और यूजी प्रोग्राम्स के स्टूडेंट्स जो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं वो एमएचआरडी, सीएसआईआर, यूजीसी, आईसीएमआर, डीबीटी, डीएसटी, एआईसीटीई और डीएई एनबीएचएम जैसी एजेंसीज की स्कॉलरशिप्स के लिए एलिजिबल होते हैं, जो उनके मोड ऑफ एंट्री पर डिपेंड करता है। इंडियन और मल्टीनेशनल एजेंसीज और बिजनेस हाउसेस की तरफ से भी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं। एप्लीकेबल नेशनल लेवल एग्जामिनेशंस या मोड ऑफ एंट्री का रिजल्ट रिस्पेक्टिव इंटरव्यूज के स्टार्ट होने से कम 15 डेज पहले डिक्लेयर होना चाहिए, वरना उस एग्जामिनेशन या मोड ऑफ एंट्री को फर्दर एडमिशन प्रोसेस के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। आईआईएससी के पास कई मेरिट बेस्ड प्राइवेट या डोनर फेलोशिप्स भी हैं जो कोर्स एमटेक और रिसर्च एमटेक रिसर्च या पीएचडी प्रोग्राम्स के स्टूडेंट्स को एनहांस्ड मंथली फेलोशिप प्रोवाइड करती हैं, जो नॉर्मल फेलोशिप से 2 टाइम्स तक हो सकती है। फेलोशिप डिटेल्स odaa.iisc.ac.in फेलोशिप्स कंसोलिडेटेड पेज पर अवेलेबल हैं। विमेन कैंडिडेट्स के लिए कई प्रोग्राम्स में सुपर न्यूमररी सीट्स का प्रोविजन भी अवेलेबल है और एप्लीकेंट्स को एडमिशन रिलेटेड सभी अपडेट्स के लिए iisc.ac.in एडमिशंस पोर्टल को रेगुलरली चेक करना चाहिए। फाइनल एडमिशन रिलेटेड सभी अपडेट्स सिर्फ आईआईएससी वेबसाइट और एडमिशन पोर्टल पर ही पब्लिश होंगे, इसलिए कैंडिडेट्स को जिस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट की वेबसाइट भी रेगुलरली विजिट करनी चाहिए ताकि एरियाज ऑफ स्टडी और रिसर्च की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। ये एडमिशन नोटिस रजिस्ट्रार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बैंगलोर द्वारा इशू किया गया है।